नमस्कार मित्रों, गुलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। G7 समिट 2026 में जो आयोजित किया गया वो 52वें नंबर का G7 समिट था। ये जो G7 समिट है ये विश्व के विकसित 7 देश जो लोकतांत्रिक देश हैं उनका एक प्रकार का समूह है। किसी प्रकार का औपचारिक समूह नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक प्रकार का अनौपचारिक समूह है, मतलब कि इसका कोई सचिवालय नहीं है, ना तो इसका कोई परमानेंट प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है ना। ये जो है जिसको अध्यक्षता दी जाती है वो जो है उसके जो है प्रमुख, मतलब कि चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, वो उसके तत्कालिक जो है अध्यक्ष माने जाते हैं। खैर, थोड़ा सा 52वें जो शिखर सम्मेलन हुआ G7 समिट का, उसका क्या आफ्टर मैथ निकल कर आया। हमारी जो सॉफ्ट पावर इतनी अच्छी है कि इस जो है G7 समिट में बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया जाता है। हालांकि और भी देशों को आमंत्रित किया जाता है, जैसे EU जो यूरोपियन यूनियन है उसको भी शामिल किया जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि G7 समिट जो है उसकी उत्पत्ति वगैरह, इसमें कितने देश हैं, इसकी स्थापना कब की गई, कब कब मेंबरों की एडिटिंग की गई, ये सारा कुछ जो है हम लोग इस वीडियो में जानकारी ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखना जरा, यहां पर आपको कुछ 7 देश दिखाई पड़ रहे होंगे। एक तो आपको जो है कनाडा दिखाई पड़ रहा होगा, दूसरा यूएस दिखाई पड़ रहा होगा, तीसरा जो है यूके, फिर उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी, फिर जापान, ठीक है ना। ये जो यूरोपियन यूनियन है ये कोई सदस्य देश नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सदस्य देश नहीं है बल्कि सहभागी देश है। जैसे भारत पार्टिसिपेट करता है तैसे यूरोपीय यूनियन पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यहां पर आपको जो है यूके, यहां पर आपको फ्रांस, यहां पर आपको इटली और जर्मनी, ये यूरोप के जो है देश दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। और इधर उत्तरी अमेरिका में जब आप जाएंगे तो कनाडा आपको दिखाई पड़ेगा और आपको जो है यूएसए दिखाई पड़ेगा। फिर इधर एशिया का इकलौता एक ऐसा देश है जापान, जो है इसका मेंबर है। तो कभी कभी जो है मैपिंग का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप देखें, थोड़ा सा यहां पर आप देखें तो एक प्रकार का अनौपचारिक मंच है। यह कोई औपचारिक संगठन नहीं बल्कि एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है ना। लोकतांत्रिक ताकतें, मतलब कि दुनिया के 7 प्रमुख विकसित लोकतांत्रिक देशों की शक्तिशाली एक प्रकार का क्या है, समूह है ना। फिर प्रमुख फोकस कि जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, यूक्रेन मुद्दा, या फिर मिडिल ईस्ट का जो है संकट, या फिर जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, एआई, या फिर जो है क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे तमाम मुद्दों पर इस समिट में चर्चा होती है, ठीक है। अब यहां पर जरा आप देखना, यहां पर अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर मैं कहूं कि साहब इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। यहां पर देखिए जरा, यहां पर 1975 में ये जो है G6 था। क्या था, ऐसे आप बताओगे कि 1975 में ये G6 के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। तेल संकट और भारी आर्थिक चुनौतियों के बीच 6 देश इकट्ठा होते हैं, G6 बनता है, और वहीं से वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर वर्ष इस G6 की जो है स्थापना की जाती है। फिर अगर आप यहां पर थोड़ा आएंगे 1976 में, तो 1976 में आपको कनाडा का प्रवेश दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 1976 में कनाडा मतलब कि शामिल होकर यह जो है क्या हो गया, G7 हो गया। फिर यहां पर देखेंगे 1997 में एक दौर आया जब जो है रूस को शामिल किया गया। 1997 से 2014 तक रूस शामिल रहा, और G8 का यहां पर दौर आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब कि 97 में जब रूस शामिल हुआ तो टोटल 8 देश हो गए, और इसको क्या कहा जाने लगा, G8 कहा जाने लगा। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या तो तब हुई जब 2014 में क्रीमिया विवाद हुआ, और रूस के द्वारा क्रीमिया पर कब्जे के बाद उसे जो है क्या किया गया, G7 से बाहर कर दिया गया। फिर ये 2014 के बाद ये जो संगठन है फिर G8 से क्या हो गया, G7 हो गया, ठीक है ना भैया। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं और अपने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि ये जो G7 समिट हुआ है, उस G7 समिट में क्या कुछ जो है चर्चा का विषय रहा। तो संदर्भ में अगर हम देखें, संदर्भ में तो एक प्रकार का ये 52वां जो है G7 समिट था, है ना। कहां पर हुआ, तो एवियन एक शहर है फ्रांस का, तो वहीं पर ये जो है आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, तो 15 से 17 जून 2026 को आयोजित किया जाता है। मुख्य एजेंडा इसका क्या था, कोर एजेंडा, पहला कि वैश्विक आर्थिक असंतुलन कम करना, मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर जो है आर्थिक असंतुलन है, चाहे वो तेल संकट के कारण हो, युद्ध के कारण हो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको जो है एड्रेस करना। दूसरा, यूक्रेन को जो है अटूट समर्थन देना। जैसे यूक्रेन और रसिया वार चल रहा है,
तो ऐसे में जो है सपोर्ट किया गया कि यूक्रेन को वेपन्स के माध्यम से, फाइनेंशियल फंडिंग्स के माध्यम से उसको सपोर्ट किया जाए। तो यूक्रेन को जो है अटूट समर्थन। फिर उसके बाद मध्य पूर्व संकट का समाधान, जो इतने समय मिडिल ईस्ट जो है इतने समय काफी ज्यादा असहजता महसूस कर रही, या फिर जो है वहां पर असमानता, या फिर युद्ध जैसे माहौल, या फिर राजनीतिक अस्थिरता, या फिर जो है संकट का काल जो चल रहा है, वहां से हारमुज बंदरगाह से जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा का या मुख्य एजेंडा बनाया गया। परिणाम इसका क्या निकला कि जो है 9 पॉइंट्स डिक्लेरेशन की जो है संयुक्त घोषणाएं जारी की गई, है ना। अब यहां पर देखना जरा, यहां पर अगर हम थोड़ा सा ये कहें कि भाई कंपैरिजन कर लीजिए, कंपैरिजन 2 में आपको करना है। कौन कौन से में? एक तो कंपैरिजन आपको करना है यूक्रेन संकट को लेकर के। किसको लेकर के? तो आप बताओगे कि साहब यूक्रेन संकट, और दूसरा जो है मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर के। यहां पर देखना जरा, जो यूक्रेन संकट है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की साहब, उनकी उपस्थिति दर्ज की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी वो मुलाकात करते हैं, है ना। अब देखना यहां इनकी, जेलेंस्की साहब की इनकी उपस्थिति दर्ज की गई। दूसरा कि कहा गया कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज जो है वेपन्स, ये भारी पैमाने पर यूक्रेन को उपलब्ध करवाया जाए। फिर इकोनॉमिक एक्शन, मतलब कि एनर्जी सपोर्ट बढ़ाना, रूस की जो है वार इफर्ट को तोड़ने के लिए ऑयल और गैस पर सख्त सैंक्शन लगाना। समझना जरा, जैसे अमेरिका बार बार जो है कहता है कि आप जो है रूस से तेल और हथियारों का आयात ना करिए, सैंक्शन लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि अगर हम उससे खरीदारी करेंगे तो डॉलर जो है रूस के पास चला जाएगा, उसकी इकोनॉमी जो है मेंटेन रहेगी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि रूस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, आर्थिक प्रतिबंध, ताकि जो है उसकी इकोनॉमी डैमेज हो सके और युद्ध में वो जो है बैकफुट पर हो सके, है ना। तो एक कुछ चीजें आपने यूक्रेन संकट। अब यहां पर मध्य पूर्व जो है आपको संकट दिखाई पड़ेगा, जिसको हम मिडिल ईस्ट क्राइसिस कहते हैं। यहां पर देखिए जरा, अभी आपको पता होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ जो है 60 दिन का समझौता हुआ है, युद्ध विराम समझौता हुआ है। उसका खैर स्वागत किया गया G7 समिट में, है ना। फिर उसके बाद जो हार्मुज जलडमरू मध्य है या हार्मुज स्ट्रेट है, उस हार्मुज स्ट्रेट को तत्काल खोलने की बात की गई, इसका भी बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया। फिर क्षेत्रीय स्थिरता तथा तनाव को कम करना, ये जो है मिडिल ईस्ट का जो है एक ध्येय या फिर लक्ष्य रखा गया है। फिर यहां पर देखना जरा, कुछ और चीजें हो सकता है आपको मिल जाएं। यहां पर और चीजें क्या मिल सकती हैं, जैसे कि एक चीज आपको एक बड़ी अच्छी चीज मिलेगी, जैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, है ना। इस क्रिटिकल मिनरल्स पर चाइना का एकाधिकार है। लगभग 85% प्रोडक्शन जो है चाइना से होता है। ऐसे में चाइना पर निर्भरता को कम करने के लिए एक जो है प्लानिंग की जा रही है, एक जो है अलायंस बनाने की बात की जा रही है। किस पर? क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, है ना। फिर यहां पर देखिए जरा, फिर यहां पर देखिए ये चीजें, हाँ। फिर उसके बाद सामाजिक और स्वास्थ्य, कुछ सामाजिक और स्वास्थ्य मुद्दों पर अगर हम बात करें, सोशल एंड हेल्थ इनिशिएटिव को लेकर के, तो कैंसर के खिलाफ लड़ाई और इबोला आउटब्रेक पर त्वरित प्रक्रिया, इसकी बात की गई। दूसरा कि नाबालिगों के लिए जो है ऑनलाइन सुरक्षा की बात की गई इस जो है समिट में। फिर मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी कुछ जो है यहां पर बातचीत आपको दिखाई पड़ेगी। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारत की उपस्थिति हर बार जो है दर्ज होती है, ये भारत की सॉफ्ट पावर को जो है शो करता है। ना तो चाइना वहां पर जा पाता है, ना तो पाकिस्तान जा पाता है, ना तो और कोई देश जा पाते हैं। भारत की उपस्थिति ये भारत की सॉफ्ट पावर को जो है क्या करती है, शो करती है। अच्छा, मजे की बात है कि यहां पर जब विकसित देशों के साथ जो है कंट्री के लोग उपस्थित होंगे, उनके प्रमुख उपस्थित होंगे, तो हमारे जो प्रधानमंत्री उनसे जाएंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कुछ चीजें, जैसे हमारे यहां आपको पता होगा कि 3 जो है नौसैनिक जो है हमारे सेना को मार दिया गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप से एक चीजें बातचीत की वहां पर, है ना। और भी कुछ जो है द्विपक्षीय बातें हुई और 7 देशों के साथ अलग अलग प्रकार से मेल मिलाप हुआ। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर को शो करता है कि जा करके भारत जो है ऐसे वैश्विक मंचों पर उपस्थित होकर के अपनी जो है बात को रख सके, ठीक है। तो ये एक प्रकार भारत की वैश्विक ट्रेड इमेज, मतलब कि व्यापारिक छवि और रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा हुई। तो ये आपका G7 समिट था, एवियन में हुआ, 52वां था, 15 से 17 जून 2026 को आयोजित किया गया। बाकी और सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए। एक प्रकार का जो है अनौपचारिक संगठन है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ना तो कोई परमानेंट इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं किसी नए इशू के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।